वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। वैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और श्री हरि विष्णु भगवान दोनों की पूजा होती है। शिवपुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को श्री विष्णु भगवान शिव शंकर भगवान की पूजा करने के लिए वाराणसी गए थे। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा निशीतकाल में की जाती है, तो वहीं भगवान शिव की पूजा प्रातःकाल की जाती है। इस दिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदयकाल में स्नान करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस स्नान को मणिकर्णिका स्नान के नाम से जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। एक बार भगवान विष्णु महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने स्नान करके 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजन करने का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को ये पूजन 1000 कमल पुष्प से करना था। एक पुष्प की कमी हुई को वो सोचने लगे कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, इसलिए मुझे कमल नयन कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज से ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी और इस दिन जो विधि पूर्वक आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। कहते हैं भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। साथ ही शिवजी और विष्णु जी कहते हैं कि इस चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। धरती पर रहना वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी व्रत कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। नारद जी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस जो भी भक्त मेरा थोड़ा से भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा।